लड़की रोज अपने दादाजी को छिपकर कुंग फू का अभ्यास करते देखती थी। एक दिन उसने बिना बताए एक मार्शल आर्ट चैंपियन को चुनौती दे दी। उसने जल्दी ही उसके कमजोरियों को पहचान लिया और 2 मिनट से भी कम समय में उसे हरा दिया। इसके बाद अपनी कुंग फू स्किल्स को और बेहतर बनाने के लिए वह चुपके से एक फाइटिंग क्लब पहुंच गई। लेकिन क्लब के मालिक ने भीड़ जुटाने के लिए उसके सामने एक बहुत ताकतवर मार्शल आर्ट चैंपियन भेज दिया। दर्शक इस बात पर दांव लगा रहे थे कि लड़की कितनी देर टिक पाएगी। जब दादाजी घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी पोती गायब है और सिर्फ एक फाइट कॉन्ट्रैक्ट पड़ा है। वह घबरा गए और तुरंत आंगन की तरफ दौड़े। आंगन में लगे खंभे को देखकर उन्हें समझ आया कि उनकी पोती जरूर फाइटिंग क्लब चली गई है और वह तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़े। मैच शुरू होते ही लड़की प्रतिद्वंद्वी की ताकत के सामने दबने लगी। उसे समझ गया कि वह उसकी शारीरिक शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए उसने अपनी फुर्ती और छोटे शरीर का फायदा उठाते हुए उसके वारों से बचना शुरू कर दिया। जैसे ही उसे एक मौका मिला उसने एक वार में उसे नीचे गिरा दिया। लड़की को लगा कि वह जीत गई है, पर तभी प्रतिद्वंद्वी ने अचानक एक गोली खा ली। उसकी ताकत और गति दोनों बहुत बढ़ गई। अब लड़की के वारों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह मौका देखकर लड़की की कलाई पकड़ लेता है। उसकी जबरदस्त ताकत के कारण लड़की तुरंत बेहोश हो जाती है, लेकिन वह आदमी फिर भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वह धीरे धीरे अपना पैर उठाकर लड़की पर वार करने वाला था। तभी ठीक उसी समय दादाजी वहां पहुंच गए और उसके वार को रोक लिया। वह आदमी पूरी ताकत लगा ले, फिर भी दादाजी का पैर नहीं हिला पाया। दादाजी ने एक लात मारकर उसे दूर फेंक दिया। फिर उन्होंने अपनी बेहोश पोती को उठाया और गुस्से में कहा कि वे लोग इसकी कीमत जरूर चुकाएं।